तो ओके डियर स्टूडेंट, तो पॉइंटर के पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ पॉइंटर। तो इंट्रोडक्शन ऑफ पॉइंटर में हम लोगों ने सीखा कि पॉइंटर क्या है। तो फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं एक बार, पॉइंटर क्या है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे इंट ए दिस इज वेरिएबल और इंट स्टार पीटीआर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो पॉइंटर है हमारा इंटीजर टाइप का है, उसके आगे मैंने स्टार लगा दिया, ठीक है। तो स्टार लगाने से इसके अंदर पावर क्या आती है, किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर लेना। पॉइंटर में और सिंपल वेरिएबल में फर्क सिर्फ इतना सा है कि जो सिंपल वेरिएबल होता है वैल्यू को होल्ड करता है, और हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है वो वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। मतलब इतना आपको डीपली नहीं सोचना है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 90% होता क्या है, लोग पॉइंटर का नाम डर जाते हैं, क्योंकि पॉइंटर अपने आप में इतना डिफिकल्ट नहीं है। पॉइंटर बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको इतना सोचना है कि जिस तरह से वेरिएबल वैल्यू को होल्ड करता है, ठीक उसी तरह से पॉइंटर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। अब डिफरेंस कितना है कि जिस तरह का पॉइंटर होगा उस तरह की वैल्यू को होल्ड करेगा। अगर इंटीजर टाइप का पॉइंटर है तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करेगा, फ्लोट टाइप का पॉइंटर तो फ्लोट टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करेगा। इतनी सी कहानी है, ठीक है। ये हमने पूरा आपको डेमो दिया, पूरा बताया आपको। अब हम नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। तो आज हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां लिखते हैं, देखिए तो इंट ए मैंने एक सिंपल सा वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, इंट ए, जिसके अंदर 10 असाइन किया होगा, तो 10 आ गया। तो मेरा होगा इंट ए। मैंने क्या बनाया वहां पे इंट बी, मतलब मैंने क्या कहा इंटी डाटा एक पॉइंटर बनाया हुआ है, जिसके अंदर क्या असाइन किया हुआ है ए का एड्रेस, ठीक है। मैंने पॉइंटर टू पॉइंटर क्रिएट किया हुआ है, जिसके अंदर मैंने क्या सेट किया हुआ है बी का एड्रेस, ठीक है। अब एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूं, जो पॉइंटर है वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करेगा, और जो पॉइंटर टू पॉइंटर है वो सिंगल पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड करेगा। पॉइंटर टू पॉइंटर है वो पॉइंटर टू पॉइंटर के एड्रेस को होल्ड करेगा। समरी में क्या बोलना चाह रहा हूं कि पॉइंटर हमेशा अपने से कम लेवल के एड्रेस को होल्ड करता है। देखिए पॉइंटर वेरिएबल इंटीजर टाइप के एड्रेस को होल्ड करता है, इंटीजर टाइप का पॉइंटर इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर रहा है, और इंटीजर टाइप का पॉइंटर टू पॉइंटर इंटीजर टाइप के पॉइंटर की एड्रेस को होल्ड कर रहा है। समरी मैंने क्या बोला कि अपने से एक कम लेवल के वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करना, ठीक है। चलो समझते हैं। तो ये मैंने इसका पूरा एक डेमो लिया, इसकी वैल्यू इसके अंदर जा रही है, ठीक है। अब समझते हैं। देखिए अगर मैं प्रिंट करता हूं ए, अगर मैं प्रिंट करता हूं ए, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा। अगर मैंने प्रिंट किया ए, आउटपुट आएगा हमारा 10। सिंपल सी बात है ना। अगर मैं प्रिंट करता हूं एड्रेस ऑफ ए, आउटपुट मेरा क्या आएगा 1000, जबकि मुझे मालूम, मैंने एज्यूम किया हुआ है ए का एड्रेस 1000, तो आउटपुट मेरा क्या आया यहाँ पे 1000। अब अगर मैं प्रिंट करता हूं, अब अगर मैंने प्रिंट किया यहाँ पे बी, क्या आउटपुट आएगा। अगर मैं बी प्रिंट करता हूं तो क्या आउटपुट आएगा 1000, क्या आएगा 1000, क्योंकि बी एक पॉइंटर है जो ए के एड्रेस को होल्ड किया हुआ है, तो क्या आएगा यहाँ पे 1। अगर मैंने प्रिंट किया स्टार बी, क्या आउटपुट आएगा नॉट 2000, कैसा आएगा। देखिए बी क्या है मेरा यहाँ पे, बी है मेरा यहाँ पर 1000 नहीं है, 1000 है बी मेरा क्या है यहाँ पर 1000, और स्टार क्या है, स्टार क्या है एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू। स्टार मेरा क्या प्रिंट कर रहा है, डी रेफरेंस ऑपरेटर है जो एड्रेस पे रखी हुई वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो 1000 में रखी हुई वैल्यू मेरी क्या है 10, तो यहाँ क्या आएगा आउटपुट
मतलब इसका मतलब क्या है, स्टार का यहाँ पे वैल्यू एट एड्रेस। अब अगर मैं प्रिंट करता हूं स्टार बी, एड्रेस ऑफ बी, अब क्या आउटपुट आएगा, बी का एड्रेस। बी का एड्रेस कितना है यहाँ पे, आउटपुट मेरा क्या आ गया। अब अगर मैंने मान लीजिए प्रिंट किया सी, बताइए क्या आउटपुट आएगा, 2000। अब अगर मैं प्रिंट करता हूं स्टार बी, क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा, देखिए सी के अंदर क्या है मेरा 2000, सी के अंदर क्या है मेरा, सी के अंदर क्या है मेरा 2000, और स्टार मतलब 2000 में रखे हुए एड्रेस की वैल्यू क्या है मेरी, मैंने क्या बोला, डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू एट एड्रेस। सी के अंदर क्या एड्रेस, उसकी वैल्यू क्या है, इसके अंदर क्या है, सी के अंदर 2000 वैल्यू क्या है, देखिए 1000, तो आउटपुट क्या आएगा मेरा 1000। अब जल्दी से देखते हैं, अगर मैं यहां पे लिखता हूं स्टार स्टार सी, कितना आएगा, देखिए यहां पर सी का मतलब क्या है 2000, सी पे मैंने स्टार लगाया, ये आउटपुट मेरा क्या हुआ 1000। अगर सी पे मैंने एक और स्टार यूज कर लिया, अब आउटपुट क्या हो गया मेरा, देखिए फिर से देखिए मैंने बोला स्टार स्टार सी, सी का मतलब क्या है मेरा, सी के अंदर क्या है 2000, स्टार 2000 पर रखी हुई वैल्यू मेरी कितनी है, देखिए स्टार मतलब 2000 पर रखी हुई वैल्यू मेरी कितनी आ गई, इसका आउटपुट क्या आएगा मेरा 1000। इस पर फिर से स्टार लगाया, देखिए इसे फिर से स्टार लगाया, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी 1000 की वैल्यू आया, सिंपल है, इतना आउटपुट आएगा। अब जरा फिर से देखते हैं, अब अगर एड्रेस ऑफ सी है तो क्या है, एड्रेस ऑफ सी क्या है 3000, एड्रेस ऑफ सी हो गया है ना। अब जरा देखते हैं, यहां पर अब अगर मैं प्रिंट करता हूं यहां पे डी, तो क्या आउटपुट है, अब डी के अंदर क्या है, डी के अंदर क्या है, मैंने देखा यहां पे डी कितना आउटपुट है, वैल्यू एट एड्रेस, एड्रेस क्या है मेरा 3000, उस पे रखी वैल्यू क्या है मेरी 3000 पे रखी वैल्यू क्या है मेरी, 3000 पे रखी वैल्यू मेरी क्या है, ये क्या है मेरा, डी का मतलब क्या है मेरा, इस पे रखी हुई वैल्यू मतलब क्या है मेरी, यही तो है 2000 है कि नहीं है, कितना आउटपुट आया इसका। अब जरा देखिए स्टार क्या होगा, कैसे निकालूंगा मैं, देखिए डी का मतलब क्या है 3000, स्टार मतलब क्या होगा, सिग्नल रखी वैल्यू मतलब कितना आ गया, एक और स्टार मतलब उस पर रखी हुई कितना आ गया, तो
मेरा फाइनली कितना हुआ? अब जरा देखिए, स्टार 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 कितना आउटपुट आया? कैसे निकाला मैंने? देखिए इसका मतलब 3000। इस पे अगर मैंने स्टार लगा दिया, उसके एड्रेस पर रखी वैल्यू, मतलब कितना हो गया? कितना हो गया? 2000। इस पे स्टार लगा दिया मैंने, मतलब कितना हो गया मेरा? 1000। इस पे स्टार लगा दिया मैंने, मतलब कितना हो गया? आया समझ? देखिए चलिए यहाँ पर 10 आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? एक और एग्जांपल लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है? इसको हटा देता, फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इस बार हो गया एड्रेस ऑफ डी क्या होगा? एड्रेस ऑफ डी क्या है? 4000। चलिए 4000। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम लेते हैं एफ। चलिए इसका मतलब क्या है? एफ का अगर मैं एफ को प्रिंट करता हूं तो कितना प्रिंट करेगा? अब गलती नहीं करना, ठीक है? अब अगर मैं प्रिंट करता हूं स्टार 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 एफ, कितना होता है? चलिए देखते हैं, तो पुरानी बात देखते हैं। देखिए ये देखा होता है, सबसे पहले एफ मेरा क्या है? यहाँ पर एफ मेरा क्या है? देखिए एफ मेरा क्या है? 5000 है। तो ये आ गया मेरा यहाँ पर 5। इसको मैंने क्या लगाया है यहाँ पर? देखिए एफ मेरा है 5, तो उसका क्या लगाया है मैंने? स्टार लगाया है, मतलब वैल्यू एड एड्रेस कितना हो गया? कितना हो गया? 4000। उसके बाद मैंने फिर से स्टार लगाया है, वैल्यू एड एड्रेस, मतलब कितना हो गया? 3000। इसका मतलब क्या है? फिर से इस एड्रेस में रखी वैल्यू, कितना आ गया आपको? आया? तो कितना आउटपुट आया इसका? अब अगर कोई ये पूछता है स्टार 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 एफ, कितना आउटपुट आया? देखिए निकालते कितने? इसका मतलब कितना है? यहाँ पर 5000। आप साइड पर रखी हुई वैल्यू कितना हो गया? 4000। 4000 पे रखी हुई वैल्यू कितना हो गया? 3000। 3000 पे रखी हुई वैल्यू कितना हो गया? 2000। 2000 पे रखी हुई वैल्यू कितना हो गया? 1000। 1000 पे रखी हुई वैल्यू कितना हो गया? कितना आउटपुट आएगा इसका? 10 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या समझते हैं? पॉइंटर टू पॉइंटर हमारा काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये स्टार 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 आप कहां तक बना सकते हो? क्वेश्चन आ दिमाग में। तो ये हम 160 लेवल तक बना सकते हैं, 16 लेवल तक बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। मैंने आपको क्या समझाया कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल मेरा एक जो लेवल है स्टोर करा तो अपने से कम लेवल को स्टोर करता है। डी रिफरेंस ऑपरेटर करता है वैल्यू एट एड्रेस, ठीक है? ये आपका क्या हो गया? पॉइंटर टू पॉइंटर, ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? वॉइड पॉइंटर।